और जैसे वो नीता ने प्रश्न किया था, कैसे हम लोग अपने आप को समझे कि हाउ वी आर फर्दर इवेल्युएट इन द लाइफ इंटरनली। तो मैं मेरी लाइफ का एग्जांपल बताऊंगी कि वी हैव सीन, जब when we decided to walk on the spiritual path and which was basic desire in both of our hearts, so we used to spend more time in the ashrams, ashram, guruji's ashram with guruji. तो नेचुरली बिजनेस पे भी इफेक्ट आया था और इनकम पे भी इफेक्ट आया था। तो हम लोगों ने बहुत बार ऐसे डिसीजन लिया था कि हमारे जीवन will survive in Mumbai, it's okay. Otherwise, we will leave Bombay. We will settle down somewhere else where we can peacefully live, gracefully live, and we can progress ahead in the spiritual life. तो जो स्पिरिचुअल लोग हैं वो लोग अपनी लाइफ को ऐसे सेट करते हैं कि दे डोंट गो फॉर एक्सटर्नल स्टेटस। लेट पीपल बिलीव व्हाट दे वांट टू बिलीव, वी नो वी आर राइट इन आवर अप्रोच। तो कभी भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे, कभी भी अननेसेसरीली कर्जा सर पे नहीं रखेंगे, कभी भी वो लोग हमेशा अपनी लाइफ ऐसे सेट करेंगे कि मंथली आउटगोइंग कम रहे। मंथली आउटगोइंग कम रहने का फायदा, सबसे ज्यादा फायदा ये है कि तुम्हें कमाने के लिए इतना नहीं लगे रहना पड़ता। तुम्हारी 24 घंटे में एनर्जी कमाना 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 इसी में जाएगी। आजकल फिर उनके ईएमआई देख के हमें भी हैरान हो जाता है। अभी इस टाइम आरबीआई को बोलना पड़ा कि हम ज्यादा मोरेटोरियम एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि लोग लोन रीपे नहीं कर पा रहे। तो ऐसे भी इतना भी पहले के जमाने में तो बोलते थे कि आध्यात्मिक व्यक्ति वो है जो सर पे कर्जा रखे ही नहीं। तो जीवन ऐसा, मतलब सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग ओनली विल हेल्प यू टू प्रोग्रेस इन लाइफ। तभी तो 40 इयर्स में गुरुजी ने भी बिजनेस छोड़ दिया कि इतना पैसा मेरे पास है, अगर मुझे अध्यात्म में जाना है तो मुझे भी उसमें भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आप ब्रह्मा बाबा को देखो, जो ब्रह्मा कुमारी के फाउंडर है, उनका भी फ्लरिशिंग ज्वेलरी का बिजनेस था, वो उन्होंने छोड़ दिया। तो आप औरों की लाइफ देखो तो वो लोग भी एक जंक्चर पे पहुंच गए कि अगर हमने जीवन में कमाने को इतना मेहनत किया तो आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए भी तो मेहनत फुल नहीं है। तो आप ध्यान में कैसे बैठोगे? ध्यान में बैठोगे तो भी हमेशा वही चीज सर पे, इतना आउट गोइंग है, इतना मेरे को मंथली कमाना ही है, वो चीज मन पे हावी रहती है, तो आप पीसफुली ध्यान नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग जब आप लाइफ में एडॉप्ट करते हो, देन इट बिकम्स इजी टू प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। ये कुदरत ने लॉकडाउन जबरदस्ती इम्पोज करके शायद लोगों को उस पैटर्न पे लाना चाहती है। नहीं तो आज मैं देख रही थी कि हमारे पास भी लोग आते हैं थे संगत में भी, तो उनके पति पत्नी की इनकम मिला के महीने के अच्छे खासा कमा लेते थे, तो भी जब पूछे सेविंग क्या कर रहे हो, बोले सेविंग हो ही नहीं रही है। तो हम लोग सरप्राइज हो जाते थे कि ये लोग कहाँ पैसे उड़ा रहे हैं। तो बोले नहीं सेविंग हो रही है, क्योंकि आदत हो गई थी ना ब्रांड। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कफन को खिसा नहीं होता, कफन का कोई ब्रांड नहीं होता। तो जब एक फकीर था, वो एक बार स्मशान में बैठा पूरा दिन। फिर वो किसी ने पूछा क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, बोले मैं देख रहा था कि इतनी सारी चीता जल रही है, उसमें बहुत पैसे वाले की भी चीता जली, तो मैं उसकी ऐश हाथ में लेके लेके देख रहा था कि क्या फर्क है, और एक गरीब भिखारी की भी चीता जली, मैं ऐश हाथ में लेके देख रहा था, क्या फर्क है? बोले कोई फर्क नहीं है। तो where is the difference? Difference is in their what karmic balance you have accumulated. नहींतर अगर पैसा ही सुकून देता तो सिद्धार्थ थी गौतम बनने के लिए, गौतम बुद्ध बनने के लिए। महावीर को महल छोड़ने की जरूरत नहीं थी महावीर बनने के लिए। तो ये लोगों ने अपनी लाइफ को प्रकृति के करीब लेके गए। लोग थोड़ा सॉलिट्यूड में जाना पसंद करते थे, थोड़ा कोलाहल, शहरी कोलाहल से दूर जाके रहना पसंद करते थे, कि ताकि उनकी लाइफ इंट्रोस्पेक्टिव बने।
अंडरस्टूड एवरीबडी? आज बहुत लोग फिर वही लोग बोलते हैं वो पैसे नहीं बचा पाते थे, लॉकडाउन में हमें समझा दिया कि हमारे एक्चुअल खर्चे कितने कम है और कहाँ हम फालतू खर्चे कर रहे थे। अभी नीरज का लास्ट प्रश्न लेते हैं, मुक्ति के लिए संन्यास। नीरज, वेदर यू वॉक ऑन डोमेस्टिक पाथ, दैट इज गृहस्थी बनते हो कि सन्यासी बनते हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज इनर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। वैसे देखो तो तीनों गुरु हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश गृहस्थी है, क्योंकि गृहस्थाश्रम भी रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर जो भी करो परफेक्शन से करो। मेन इज इनर स्टेट ऑफ माइंड। तो हिंदुइज्म में तो बोला है कि वेदर इट इज अ डोमेस्टिक पाथ और इट इज अ रिनाउंसिएशन पाथ, आपने संन्यास लिया या कुछ भी लिया, आप इंटरनली अगर इवोल्यूट हो रहे हो तो दोनों पाथ आपके लिए एग्रीएबल है। हमारा तो गृहस्थ अध्यात्म रहा है, तो गृहस्थाश्रम को बैलेंस करके तुम्हें आध्यात्मिक पाथ में आगे बढ़ना है। संन्यास थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि एक ही चीज है कि आपको सिर्फ समाज के लिए कार्य करना है, खुद कमाने के लिए वो फिक्र नहीं करनी है। तो वो थोड़ा इजी इजी है, और डिफिकल्ट इसलिए है कि फिर पूरे समाज की जिम्मेदारी आप पे है, और गृहस्थाश्रम में आपको गृहस्थी भी चलानी है और फिर आध्यात्म में बढ़ना है। पर टोटल मिला के एक ही है कि कुदरत ने आपके लिए एग्जाम्पल दिया था। व्हाई आई प्रेफर टू से स्टोरीज, बिकॉज जनरली दूसरों की लाइफ से हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोरी की रियलिटी है कि नहीं है, काफी लोग उसकी की एनालिसिस में चले जाते हैं, उसकी एसेंस को नहीं पकड़ते। बहुत टाइम पहले मेरा एक क्लब में लेक्चर हुआ था, तो उसमें मैंने एक स्टोरी बोली, तो वहां कोई विद्वान व्यक्ति बैठा था ऑडियंस में। तो उसने बड़े वो आर्ग्यूमेंट पे चला गया कि मैं वेदों का ज्ञाता हूँ, वेदों में कोई स्टोरी नहीं है, दिस एंड दैट, एंड ही वाज वेरी वेरी एग्रेसिव एंड बहुत गुस्से में आ गए थे वो व्यक्ति। तो मैं हंस रही थी कि आप अगर वेदों के ज्ञाता हो तो वेद तो कहीं नहीं सिखा था कि आप या आप अपने आप का ही लोग कॉमन मैन तक अगर अध्यात्म को पहुंचाना है तो आप स्टोरीज बोलोगे तो लोग जल्दी समझ पाएंगे, बिकॉज इट इज एप्लीकेबल टू डे लाइफ। तो हम कहाँ थे, संन्यास तो एक जैसे गृहस्थ दोनों में से कौन सा बेस्ट, संन्यास आवश्यक है क्या? ऐसे ही कि यंग लड़का कबीर जी के पास जाता था, तो वो भी कंफ्यूज हो गया, बोले अभी मैं यंग हूँ, मुझे आगे की लाइफ अभी मेरे सामने है, मैं क्या डिजाइन करूँ, संन्यास लूं के गृहस्थी बनूं? तो कबीर जी ने उत्तर दिया, दोनों में से जो भी तेरे को चूज करना है। फिर भी वो कंफ्यूज रहता था, तो कबीर जी को लगा अभी उसको प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला तू मेरे साथ रहा कर, कभी मूड आया तो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करा दूंगा। तो एक दिन वो टाइम आ ही गया। कभी बैठा था, कबीर जी सूत बुन रहे थे, अचानक उन्होंने पत्नी को आवाज दी और बोले कि दीपक जलाओ, मुझे दिख नहीं रहा है। तो पत्नी ने आके दीपक जलाया, और कबीर जी सूत बुनते रहे। और फिर शाम होने का टाइम आया, तो कबीर जी ने उनको बोला कि अभी दीपक बुझा दो, मुझे बराबर सब दिख रहा है। तो वो लड़का हैरान हो गया कि ये क्या लीला हो रही है, पर फिर भी वो चुप रहा। फिर कबीर जी उसको लेके घूमने निकले कि चल थोड़ा वॉक करके, इवनिंग का टाइम हो गया है, अभी अंधेरा हो जाएगा, थोड़ा वॉक करके आते हैं। चलते चलते वो एक माउंटेन के पास गए, ऊपर फकीर की कुटिया थी। उन्होंने नीचे से आवाज लगाई, वो साधु महाराज को नाम दे के बुलाया, तो वो बेचारे 80 साल के बुड्ढे थे, वो धीरे धीरे करके नीचे आए। तो कबीर जी ने बोला आपकी महाराज आयु क्या हो गई? तो बोले करीब 80 के करीब है। ऊपर गए, और हाइट पे उनकी कुटिया थी। थोड़ी देर के बाद फिर कबीर जी ने आवाज लगाई, तो वो बेचारे फिर नीचे आए, बोले आपके सब दांत तो साबुत है ना, इतनी उम्र हो गई।
तो बोले हाँ सब साबुत है, खाली दो दो तीन गिरे हैं बोल के, बोले बस यही जानने के लिए बुलाया था। तो वो कुछ नहीं बोले, फिर ऊपर गए। वो लड़का हैरान, बोले ये क्या लीला चल रही। तीसरी बार उन्होंने आवाज देके नीचे बुलाया, और वो नीचे आए, फिर भी उन्होंने ऐसा ही कोई सिंपल प्रश्न पूछा। तो वो उनका जवाब देख के ऊपर गए। तो फिर कबीर जी ये लड़के के साथ चल पड़े। बोले तेरा उत्तर मिल गया? बोले नहीं। तो बोले नहीं समझ में आया। तो बोले गृहस्थाश्रम, मैंने तुझे गृहस्थाश्रम का एसेंस दिखाया। पत्नी को बोला दिन में दिया ला के दे। तो बोले पति पत्नी में इतनी हार्मनी होनी चाहिए कि कोई भी चीज पे विवाद ना हो। तो बोले तो गृहस्थाश्रम भी तुम्हें बेस्ट, या तुम जंगल के कुटिया बना के जीते हो, सॉलिट्यूड में जीते हो, फिर भी तुम्हें सारे क्रोध और विकारों पे विजय लेना पाना है। कि इतना फालतू प्रश्न के लिए भी मैंने उनको 3 बार नीचे बुलाया, फिर भी ही वॉज नॉट इरिटेटेड, ही वॉज पीसफुल ऑल द टाइम। तो कोई भी कितना भी नॉनसेंस बिहेव कर, आपकी पीस डिस्टर्ब नहीं हो रही है। तो इट इज बेसिकली आध्यात्म इज द इनर स्टेट ऑफ माइंड, इट इज नथिंग टू डू वेदर यू आर गृहस्थी और सन्यासी। तो मुक्ति के लिए इनर स्टेट ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक बोथ द थिंग्स आर वेरी नाइस। तो अभी क्या नीरज और कुछ कहना है उसमें? 9:45 तो हो गए। नहीं गुरुमान, सब मिल गया। नहीं आपके ठीके में बहुत दम नहीं था। यू आर कन्विंस्ड? हाँ हाँ, 100%। ओके। अभी खाली एक छोटी सी स्टोरी बना सुना के बंद करके, ईश्वर प्रणिधान हम बोलते हैं, योग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ईश्वर प्रणिधान। और आध्यात्म में भी है कि हम दिन भर पुरुषार्थ करें, एंड ऑफ द डे वी शुड सरेंडर एट द फीट ऑफ डिवाइन के वट एवर इज योर डिसीजन इज फाइनल। कि हमने जीवन में इतनी पुरुषार्थ किया फिर भी हम सक्सेसफुल नहीं है, या ये नहीं है वो नहीं है ये नहीं मिला, कंपैरिजन में जाते हैं और दुखी रहते हैं। तो हमेशा जो भी मिला, मैंने पुरुषार्थ तो किया, पुरुषार्थ कभी वेस्ट नहीं जाता, उसकी भी बैलेंस बनती है। और फिर कुदरत के कंप्यूटर, ह्यूमन कंप्यूटर फ्लॉप हो सकता है, कुदरत का कंप्यूटर फ्लॉप नहीं होता। अभी कोई व्यक्ति महान कैसे बने उसका एग्जांपल देती हूँ। तुकाराम जी बहुत कम लोग जानते होंगे कि वो निकलते थे, वो इतने डीप गहरे मीनिंग वाले रहते थे कि उसमें वेद और उपनिषद के सार रहते थे। अभी उस जमाने में वेद और उपनिषद की पढ़ाई ब्राह्मण तक सीमित रहती थी। तो पूना से 9 मील दूर बागोली गांव में एक पंडित रामेश्वर भट्ट रहते थे। तो उनको तो काफी तकलीफ हुई तुकाराम जी की पॉपुलैरिटी से। तो उन्होंने उस जमाने के धर्माधिकारियों को कंप्लेन किया कि तुकाराम शूद्र है, तो उनको हक नहीं बनता कि वो वेद और उपनिषद के सार अपने अभंग में सुनाए। तो तुकाराम तक बात पहुंची। तो तुकाराम जी सामने से मिलने गए रामेश्वर भट्ट को, बोले कि आपकी क्या आज्ञा है, क्योंकि आप ब्राह्मीण हो, ब्राह्मीण को भगवान का मुख बोलते हैं, मतलब वो इतना तेजस्वी होता है। तो बोले मैं आपके मुख से निकली हुई आज्ञा को ब्रह्म आज्ञा मानकर उसको स्वीकार करूंगा। तो बोले आप अभंग रचना बोलना बंद कर दो। तो तुकाराम जी ने सेम चीज किया, पर फिर वो निरुद्देश हो गए, क्योंकि विठल का भजन का वो तो उन्हीं के नाम में मस्त रहते थे। तो उन्होंने बोला अभी जब जीवन में मुझे उनका नाम नहीं लेना है, उनका कुछ बताना नहीं, वो नहीं जानते थे मैं वेद और उपनिषद का सार बोल रहा हूँ, वो तो आत्मा से जो ज्ञान निकलता था कि ये सब करने की मनाही है, तो मेरे जीवन का उद्देश्य क्या। तो अभी विठल ही मुझे आज्ञा करे कि मैं क्या करूं। तो वो तो फिर अन्न जल निंद्रा त्याग के विठल के मंदिर के पास बैठ गए, और उन्होंने निश्चित किया या तो दर्शन दे या तो फिर ये शरीर छूट जाए। 13 दिन 13 रात बीत गई। बराबर 13th नाइट के बाद विठोबा ने दर्शन दिए, ब्यूटीफुल वनमाली बालक के रूप में। और वो देख के तुकाराम के आंखों में तो अश्रु आ, बताइए, बोले तू अभंग रचना कर और तू अपने निजानंद में मस्त रहे।
और बोले तेरे अभंग जो इंद्रायणी नदी में तूने बहा दिए थे, मैंने इंद्रायणी नदी में उसको संभाल के रखे थे और वो निकाल के मैंने तेरे श्रद्धालु तक पहुंचा दिए। तो तुकाराम जी बहुत खुश हो गए और अपने निजानंद में उन्होंने फिर से अभंगों की रचना की। तो ये बोलते ईश्वर प्रणिधान के वो कंप्लीटली सरेंडर हो गए। तो फिर नेचुरली अंदर का परमात्मा परम तत्व जागृत करके उनसे जो कार्य करवाना था वो हो गया। तो वो स्वयं की आसक्ति में भी नहीं रहे कि ये मेरी रचना है। वो अभंगों को उन्होंने नदी में बहा भी दिया। जैसे हमने पहले एक बार डिस्कस किया था कि वो अपने न्याय शास्त्र के ग्रंथ को भी कोई चिंतक अभी याद नहीं आ रहा है, उन्होंने नदी में बहा दिया था अपने फ्रेंड की वजह से। तो ये इनर डेवलपमेंट में ही ध्यान देना चाहिए, उसी में जीवन की सार्थकता है। ओके एंड पर आज थैंक यू वेरी मच।